कर्म मार्ग मतलब अच्छा कर्म करके आप भगवान से मिल सकते हैं, बढ़िया कर्म करके। सुनो, हाँ, रामायण में हो चाहे गीता में हो चाहे भागवत में हो, कर्म को ही मेन माना गया है। अगर तो कर्म खराब है ना तो सब चीज तो छूट कर ही। सुने, और कर्म खराब नहीं है तो गए सब। सुने, हाँ, रामायण में तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करी है तस फल चाखा, जो जस करी है तस फल चाखा। रामायण में कर्म प्रधान विश्व रचिरा, है ना, जो जस करे हैं तस फल चाखा। कर्म ही मेन है। कर्म कर्म आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। सुने, गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा होना चाहिए, तब ये सब चीज सूट करेंगे आपके। और तो कर्म खराब है, तो कर्म खराब है तो ये भगवान की मुड़ी में लोग चढ़िए तो उद्धार नहीं होने वाला है। सुने, हाँ, कर्म को पहले मेन माना गया, पहले कर्म को सुधारिए बोलते हैं पुराण। सुने, कर्म अच्छा होना चाहिए मनुष्य का। कर्म, हाँ, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, जो सबके बारे में बढ़िया सोचता है, भगवान उसके लिए सोचते हैं, जाने। हाँ, तो कर्म खराब है नहीं करता, पाप कर्म में लिप्त है और फिर रात दिन भगवान की पूजा करना कोई मतलब नहीं है। सुने, हाँ, साफ बता दिया है, कर्म अच्छा होना चाहिए मनुष्य का। कर्म अच्छा है तो सब चीज तो सूट करे, और कर्म खराब ही नहीं मानता हो कि कोई चीज सूट नहीं करेगा। हाँ, दूसरा बरिश्ता, द्वेष, जलन, ये अच्छा नहीं है। अगर ये सब करते हैं तो भगवान कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, रात दिन दाई दादा के आत्मा कल पावन संदर्भ है, और भगवान को लग नहीं कभी कभी अपनाने वाला। सुने, हाँ, दूसरे का अगर अनहित करोगे तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो रोज शंकर जी में 10 गंगा पानी डाल दे तो शंकर जी कल्याण नहीं करे। सुने, हाँ, कर्म ही मेन है। कर्म अच्छा हो तो हर चीज बढ़िया है, और कर्म खराब हो तो भगवान कभी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ये पक्का है। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए मनुष्य का। सुने, अच्छा कर्म करे। सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्य का? रामायण में तुलसीदास महाराज बताए हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सहय माई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सहय माई। तालियां बजाओ। क्या बताया गया है? परहित शरीर धर्म नहीं भाई, है ना, दूसरों का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुने, परोपकार की भावना होना चाहिए मनुष्य में, परोपकार की भावना। जो सबके लिए अच्छा सोचता है भगवान उसके लिए अच्छा सोचते हैं। सुने, हाँ, जो सबके लिए, जब भी हम भगवान के पास पूजा करते हैं तो हमारा एक ही भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुने, ये भावना होना चाहिए कि हे प्रभु ते सब लोग बढ़िया लाग भगवान, हे कन्हैया ते सबके कल्याण कर प्रभु। अगर ऐसा अगर आप सोचोगे सबके बारे में तो अपने बारे में आपको मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, भगवान उससे भी ज्यादा देंगे आपको। सुने, हाँ, और ते कभी मोरे छोड़ तो वो मोरे छोड़ के किस दी भगवान अगर ऊपर एक खत तो नहीं दे जाने। हाँ,
जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। सुनो, हाँ, तो कर्म मार्ग, इस मार्ग से आप भगवान से मिल सकते हो। भले भगवान की पूजा पाठ मत कर, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए मनुष्य का, यानी तभी कल्याण होगा। ये भगवान से मिलने का पहला मार्ग है पुराणों में। दूसरा है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग से भी भगवान से मिल सकते हैं, भक्ति करके। सुनो, भक्ति करके, ये बड़ा सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। ये पूजा पाठ करत हो, इसमें भी भगवान खुश होते हैं। और तीसरा है ज्ञान का मार्ग, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से भी आप भगवान को मिल सकते हैं। प्यारे भागवत प्रेमी श्रोता समाज, यह जो श्रीमद् भागवत नामक पुराण है, यह नवीन मार्गदर्शन कराता है। हम घर बार धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत पुराण कहता है निराश न होना, सब कुछ जंगल में छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। कई जन कहते नहीं, हाँ जंगले जाए भगवान मिलते, कहते नहीं तपस्या करे में, ऐसा नहीं है भैया। भागवत पुराण ऐसा नहीं कहता है। आप घर में भी रहकर भी भगवान की कृपा का पात्र बन सकते हो, घर में रहकर भी, है ना। सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थ को माना गया है। जिस गृहस्थ में पति और पत्नी गठबंधन करके भगवान की पूजा करते हैं, उस घर में भगवान बेटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। सुने, हाँ, ये पुत्र बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ को माना गया है। सुने, हाँ, भागवत शास्त्र का आदर्श दीर्घ है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। सुने, गोपियों ने कभी घर को नहीं छोड़ा। वृंदावन की गोपियां कभी घर को नहीं छोड़ी, वो तो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे। और एक दिन भगवान को मिल गई गोपियां, है ना। हाँ, उन्हें स्वधर्म का त्याग नहीं किया, वे जंगल नहीं गई, फिर भी भगवान से मिल गई गोपियां। इसीलिए तो प्यारे माता, आज अगर यह भागवत पुराण की कथा सुन रहे हो, इसका एक कारण गोपी भी है। अगर वृंदावन की ये गोपियां नहीं रहती तो अब भागवत पुराण बनाना मुश्किल था। वृंदावन की गोपियों के कारण ही यह शास्त्र का निर्माण हो पाया है। सुनो, हाँ, गोपियां निष्काम भाव से भगवान का प्रेम करती थी गोपियां। ये प्रेम का शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए जब सुखदेव जी महाराज इस कथा को शुरू किए थे तो सबसे पहले गोपियों का ध्यान किए थे। गोपियों का भी ध्यान किया गया था। कैसे? वंदे नंद व्रज श्री रामम पादरेणु च भीक्षणशः यासा हरि कथोत गीतम पुनाति भूयन त्रयम्। सुखदेव महाराज बोले कि मैं नंद बाबा के वज्र में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और इसे अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ। उसके चरणों की धूल को, गोपियों के चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, बोले थे सुखदेव जी महाराज। अगर ये ना होती तो आज शायद भागवत कथा बनाना मुश्किल था। सुने, गोपियों के कारण यह कथा बना है माताएं, इसलिए यह प्रेम का शास्त्र कहाया गया है। प्यारे श्रोता समाज, भागवत महापुराण की कथा मैंने कल आपको बताया था। अच्छा जीवन जीना है तो रामायण की कथा सुनिए। रामायण, वहाँ एक पति को कैसे होना चाहिए, एक बेटा को कैसे होना चाहिए, एक बहू को कैसे होना चाहिए, ये हमको रामायण सिखाती है। भगवान राम आदर्श प्रस्तुत किए हैं। घर में कैसे रहना चाहिए ये हमको रामायण सिखाती है। और बढ़िया मरना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। ये मुक्तिदायिनी कथा है। जो एक स्थान में बैठ करके 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, उनका दोबारा इस धरती पर जन्म कभी नहीं होता, है ना। हाँ, सूत जी कहते हैं कि 7 दिनों में ही राजा परीक्षित को सदगति हुआ था। केवल 7 दिन में, 7 दिन मात्र बैठ करके वो कथा सुने और उनकी सदगति हो गई थी। इनका परीक्षित का, है ना। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बोले सूत जी महाराज।
जब राजा परीक्षित की सदगति हुई और मैं अपन आँखी में देखे होंगी सूरती है सुने। हाँ, परीक्षित का उद्धार हुआ। हाँ, फिर और बाकी लोग भी थे, उनका उद्धार नहीं हुआ, मात्र परीक्षित का हुआ। क्यों हुआ? बाकियों का क्यों नहीं हुआ, केवल परीक्षित का क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कथा सुनते हैं माताएं तो राजा परीक्षित की जैसे कथा सुनना चाहिए। सुने, ध्यान लगा करके जो कथा सुनता है उसी का कल्याण है। और तो यहाँ का साग बनी का साग खाए तो बोला पूछा था सही नहीं, सारा ध्यान तो घर में जाए बड़ी घर में सुख होते होते बेदरा मत खा डरे आगे पानी मत गिर जा। तो ये सब चीज यहाँ बैठ के सोच में ना तो मैं फल नहीं मिले। सुने, ध्यान से कथा सुनना पड़ेगा यहाँ पर आकर के, यानी तो ही फल माना गया है। इसलिए ध्यान लगा करके एकाग्रचित से यह कथा सुनेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे भागवत पुराण में माना गया है। प्यारे श्रोता समाज, यह जो भागवत पुराण है ये मनुष्य को निर्भय बना देता है। जो भागवत पुराण सुनता है वो मृत्यु से कभी नहीं डरते, ऐसा कहा गया है। सुने, हाँ, डर नहीं लगता उसके बाद मृत्यु से। और जो भागवत सुनता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ध्रुव महाराज जब परम धाम को गए थे, ध्रुव जी महाराज, तो काल के सर में पांव रख करके परम धाम के लिए गए थे। काल के सर में पांव रख करके, क्यों? क्योंकि उसने भागवत भजन किया था। सुने, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था ध्रुव महाराज ने। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, कई जन मौत का अमंगल लेकर थे, अमंगल अच्छा नहीं करते है ना। हाँ, लेकिन ये अमंगल नहीं है भैया, मृत्यु कभी अमंगल नहीं हो सकती, क्योंकि जो काल है, जो मृत्यु है, वो मेरे प्रभु का सेवक है। एक सेवक है भजाने, काल है कर नौकर है कर घर के भगवान कृष्ण के। सुने, तब कर नौकर है कैसे अमंगल हो जाए बता, जेकर घर भगवान का काम करते हैं। मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु तो शुभ है। सुने, जीवन से बड़ा मृत्यु को माना गया है। सुने माता हो, हाँ, और ये सबके पास आएगी, ये इससे कोई नहीं बचने वाला, सबके पास वो मृत्यु आएगी। तो मृत्यु अमंगल कैसे हुआ? मृत्यु कभी अमंगल नहीं हो सकता। प्यारे श्रोता समाज, भागवत महापुराण की कथा है ना। हाँ, एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में, ध्यान से सुनिए कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे थे, 88,000 ऋषि है ना। और ऋषियों को शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, आज तक आपने हमको बहुत सी कथा सुनाई है। विष्णु पुराण की कथा सुनाई, शिव महापुराण की कथा सुनाई, सत्यनारायण की कथा सुनाई, गरुड़ पुराण की कथा सुनाई। अब ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। ये सारे कथाओं का सार क्या है ना? सारे कथाओं का सार, इस दुनिया में जितने भी कथा है उसका सार क्या है, मेन क्या है, अब वो हमें सुनाइए। कथा सारम मम कर्णरसायन, कोई ऐसी कथा सुनाइए हमारे कानों में। सुने, सारे कथाओं का सार क्या है, कोई ऐसा कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से हमारे मन में भगवान कृष्ण के लिए भक्ति बढ़ जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए, है ना। तो प्यारे श्रोता समाज, ये जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इनको दूध और दही माना गया है। क्या माने गए? दूध दही। सुने, जतिक्षण पुराण है ना, ये बोला दूध दही मानेंगे, और भागवत का माखन मानेंगे। माखन सुने, हाँ, और माखन मेनहरी नहीं, मक्खन मेनहरी नहीं, हाँ। और माखन किनको पसंद है? कौन खाए माखन? भगवान श्री कृष्ण जी, है ना। इसीलिए सारे पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे बड़ा कोई पुराण नहीं है, न इससे बड़ा कोई कथा नहीं है। सुने, ये सबसे बड़ी कथा है ये दुनिया में, अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सुने, हाँ, तो वही कहा था 88,000 ऋषि में, हे महाराज, कोई ऐसे कथा बता जिला सुने से और कोई कथा सुने नहीं भाई, ऐसा कोई कथा सुनाए जिससे हमारा मुक्ति हो जाए। तो बोले कि हे ऋषियों,
88,000 ऋषि पूछे गुरु जी हमें वह कथा सुनाइए। मैं तो सुने हो गुरु जी नारद जी हाँ अब्बड़ दिले एक जगह नहीं बैठे, 5 मिनट ले ज्यादा नहीं रुके। नारद जी कहूँ कर जाने, नारद जी जानते हो का? नारद जी जानते हो नारायण नारायण वाले? हाँ तब हुई पूछा 88,000 ऋषि मन हाँ नारद जी हम 5 मिनट ले ज्यादा एक जगह पहुंचो नहीं रुके। तो इसे कहा हो गए कि नारद जी 7 दिन एक जगह बैठे नहीं से काबर नारद जी अधिक बैठ गए महाराज वो कथा सुना के है ना। तो आइए कथा में जाने से पहले 2 मिनट ताली बजा करके सभी लोग भगवान का भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलते हैं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले सौनक ऋषि कहने लगे कि हे महाराज नारद जी हाँ 5 मिनट कहूँ ज्यादा नहीं रुके। जाने नारद जी हाँ ओकर आदत है नारद जी के एक जगह 5 मिनट ले ज्यादा नहीं रुके हो। तो वही पूछा से सौनक ऋषि बना कि महाराज नारद जी कहूँ 5 मिनट ले ज्यादा नहीं रुके। तो का हुई वो 7 दिन एक स्थान में एक बार बैठे पड़ी काबर बैठी सो 7 दिन महाराज वो कथा बताओ है ना। हाँ तो कहने लगे कि 88,000 ऋषियों अंत दे कीर्ति श्यामिय भक्ति उत्तम कथान कम सुखेन मम प्रयोगतम रह शिष्य में विचार्य बोले हे 88,000 ऋषियों अब मैं वह पावन चरित्र को तुमको सुनाता हूँ। इसी को एक बार सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना अनंत शिष्य जान करके बताया था। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है नारद जी बद्री विशालपुरी में उदास बैठे थे। उदास सुने कहाँ? बद्री विशालपुरी में उदास बैठे रहे नारद जी, एकदम उदास हो गया है नारद जी। और वही दिन है ना भगवान के अवतार नारायण के सनत सनातन सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई भाई वही डालावत रहे 55 साल के रहे। और नारद जी देखे नहीं बद्री विशालपुरी में मन हाँ नारद जी पूछे उदास देखे कथम ब्रह्मादिनम मुखम कुत्र चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश गमनम तव। बोले हे नारद जी कैसे आज एकदम उदास बैठे हैं बद्री विशालपुरी में। नारद जी कहा होंगे तोला आज तक हम तो लत्ती उदास कभू नहीं देखा नारद जी, का दुख हो गए तोला बताना नारद जी। ये भगवान विष्णु के अवतार कहने लगे सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये भगवान नारायण के अवतार है। यही लोग पूछ रहे हैं नारद जी को आज कैसे उदास बैठे हैं नारद जी, तो उदासी के कारण बता हम लगे। तब तो नारद जी कहने लगे मैं क्या बताऊं
भगवान तुमन ला, लेकिन तुमन पूछा था सुनो काबर उदास हो। अहम तो पृथ्वी तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते महाराज मैं क्या बताऊं तुम्हारा, एक दिन के बाद ये धरती में हम उत्तम लोग समझ के मैं घूमे ला रहे हूँ महाराज, ये धरती में मैं आ रहे हूँ घूमे ला। और मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, मैं पुष्कर गए रहे हूँ राजस्थान, प्रयागराज गए रहे हूँ, इलाहाबाद, काशी गए रहे हूँ, गोदावरी, हरिद्वार, नासिक, कुरुक्षेत्र, सिरक, सेतु बंधन, कई ठन तीर्थ मन में घूमत रहे हो। किस नारद जी है जाने, धरती में आके कई ठन तीर्थ स्थान में घूमत रहे हो, ये धरती उत्तम लोग समझ के घूमत रहे हो। किस नारद जी सुने, हाँ लेकिन मैं इधर उधर सभी तीर्थों में घूमा, लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। बोले कहीं संतोष नहीं मिला इस धरती पर मुझे। मैं प्रयागराज गया हूँ, मैं काशी गया हूँ, अयोध्या गया हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं संतोष नहीं मिली। श्री नारद जी कहीं मेरा मन अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों? क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका था। सुने, कलयुग के आगमन के कारण मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। बोले नारद जी तो आखिरी में क्या करे हो, मैं वृंदावन चल रहा हूँ। किस नारद जी हम वृंदावन भगवान की नगरी है ना, वहाँ चल रहे थे। और वहाँ जाके वृंदावन में जैसे मैं यमुना किनारे में जाऊँ तो कहा देखे हो किस नारद जी है, यमुना नदी के किनारे में एक जवान स्त्री बैठ के रोवत रहा है। यमुना नदी के किनारे कथा समझ आती है, समझे ना पाता हो, समझ आती है ना। ओकरे कारण में छत्तीसगढ़ ही बताता हूँ, यानी संस्कृत का छत्तीसगढ़ ही लेगा था। सुने जल्दी समझ जाओगे सुने। हाँ ता नारद जी का थे कि मैं हाँ वृंदावन गए रहे हूँ महाराज, और वृंदावन में जाऊँ नहीं कहा देखे यमुना नदी के किनारे में एक जवान स्त्री बैठ के रोवत रही। स्त्री बड़ रोवत रहा है, और आगू में दूजन पुरुष रहा है। पुरुष ओमन अचेत पड़े रहे दोनों पुरुष। सुने डोकरा हो गया है और बेहोश हो गया है, और फिर देख देख तो स्त्री रोवत रहा है, वो जवान स्त्री है। तो मोरा देखे नहीं जिस महाराज, तो मैं स्त्री कर जाए और पूछे का पूछिस नारद जी काशी त्वम कामिमोचे महा नार्या का पद विलोचन वत देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी बोले हे देवी तुम कौन हो और यमुना के किनारे क्यों रो रहे हो, तुम क्या हुआ तुम्हें, और ये दो पुरुष कौन है जिसको देख करके तुम रो रहे हो। नारद जी उस युवती को कहने लगे, तो अब युवती बतावत है मैं कौन हरो तेला कहेंगे। बोले महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता कर्मों में तनियो मतव ज्ञान वैराग्य मानव कालयोगे वो स्त्री क्या कहने लगी, नारद जी महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। बोली और नाम भक्ति हरे की सुनिए सुने। भक्ति मतलब काकर भक्ति, भगवान के भक्ति हरो की युवती भक्ति हरे है ना। हाँ और ये दूसरा डोगरा पुरुष को दिखाई दिए थे नहीं महाराज, सियान हो गए के मन। हाँ ये मन मोर बेटा है महाराज, मेरा पुत्र है दोनों, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। सुने भक्ति के दूजन बेटा है माता हो, भक्ति के दूजन बेटा, एक जन के नाम ज्ञान, एक जन के नाम वैराग्य। दो पुत्र हैं भक्ति के। वो भी बताते भक्ति में भक्ति और नारद जी जो भक्ति कर रहे हैं ना भी हम लोग, यही भक्ति है वो। तो बोले नारद जी तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है भक्ति, तुम कहाँ से आई हो। तो वो स्त्री कहने लगी महाराज उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचिन तृण महाराष्ट्रे गुर्जरे गतः। बोले महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है महाराज। सुने हाँ मैं द्रविड़ देश उत्पन्न हुई हूँ,
और मेरा पालन पोषण कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ है ना। और इसके बाद में महाराष्ट्र आ गई महाराज। महाराष्ट्र तो जैसे मैं महाराष्ट्र में आई मेरा बहुत सम्मान हुआ महाराज। महाराष्ट्र में वहाँ के लोगों ने मेरा सम्मान किए, बोले भक्ति सुने महाराष्ट्र में। उसके बाद किंतु मैं गुजरात में जब गई तो मैं बूढ़ी हो गई महाराज। जैसे मैं गुजरात में जाऊँ नहीं महाराज तो मैं जवान रही हूँ, मैं डोकरी हो गया हूँ, बूढ़ी हो गया हूँ। कहाँ? गुजरात में। हाँ मैं बूढ़ी हो गया हूँ महाराज। और वहाँ के पाखंडियों ने कलयुग के घोर प्रभाव के कारण मुझे अंग भंग कर दिया महाराज। गुजरात में मुलंग भंग कर दे वहाँ पाखंडी मन कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज। और गुजरात में सियान हो गया हूँ, डोकरी हो गया हूँ गुजरात में जाए के बाद, है ना। हाँ चीरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। और कई दिन तक मैं गुजरात में रही महाराज, तो मैं निस्तेज हो गई हूँ गुजरात में। ओकर बाद नहीं महाराज मैं वहाँ ले के रेंगत वृंदावन में आया महाराज। वृंदावन में और जैसे मैं वृंदावन में आया महाराज मैं फिर जवान हो गया महाराज की। हाँ भक्ति है। जैसे वृंदावन में आया तो मैं डोकरी रही हूँ, फिर जवान हो गया। लेकिन मोर बेटा मन डोकरा हो गया महाराज। इसलिए बता मोर बेटा मन सियान हो यहाँ एक बात तो बता महाराज। माँ जवान रही और बेटा मन डोकरा हो जाही तो दुनिया वाला हंसी नहीं जी। बता तो हंसी नहीं। माँ जवान और बेटा सियान ओकरे कारण रोआ तो महाराज। मोर बेटा मन सियान हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए महाराज। वृंदावन की भक्ति क्यों जवान हो गई? क्यों जवान हुई जानते हो? पता है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में भक्ति आज भी जागृत है। जाकर देख लेना। कौन कौन गए हो वृंदावन? कोई गए हो? जाकर देखना आज भी वृंदावन में भक्ति जागृत है। ते हम हर साल में घर में 70 साल में पूजा कर लेते और वृंदावन में 7 दिन जाके भक्ति करवे नहीं तो 70 साल के भक्ति फैल खा जाई और 7 दिन के आगे में जाने। ऐसा वहाँ भगवान का प्रभाव है श्री कृष्ण जी का। सुने हाँ। अब वृंदावन कहाँ है? कहाँ है वृंदावन है? तुम्हारे गांव आवास पारा में आए जहाँ भागवत महापुराण की कथा होती है वही वृंदावन कहलाता है। ते घर में 70 साल पूजा करे हर एक तराजू एक पड़लम रख दे और यह 7 दिना की कथा सुनो, आपका 70 साल का भक्ति घर का फैल खा जाएगा। इसके सामने में सुने ये वो प्रबल कथा है। इसलिए कहता हूँ आइए सुने। जहाँ राम का अवध निवासु जहाँ दिवस का भानु प्रकाश। सुने जहाँ राम है वही, जहाँ राम की कथा वो अयोध्या कहलाती है। सुने और जहाँ कृष्ण की कथा हो वही वृंदावन कहलाता है। यहाँ आपको भक्ति जल्दी मिलेगी यहाँ पर भक्ति करोगे तो भागवत मंच में, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वास माना गया है भागवत महापुराण है ना। हाँ इसीलिए वहां भक्ति जवान हो गई थी वृंदावन में जाकर के। लेकिन ओकर बेटा मन डोकरा हो गए। सुने हाँ बेटा मन डोकरा हो गए। आज भी भक्ति जागृत है। हाविक नहीं यदि भक्ति जागृत थी तब तो भागवत कथा सुने ला होगा। लेकिन ज्ञान है वैराग्य आज लोग सो गए माता हो मूर्छित है। ज्ञान है वैराग्य है। सुने हाँ मूर्छित है जी ज्ञान है वैराग्य है। काकरो कर ज्ञान के बात करबे चटले तो हिल मार दी। यहाँ का देखते रहे तोरा सलाम पढ़ कर जाने कि कोई ज्ञान की बात को बता दे जाना धन का चले पता। हाँ और वैरागी पूछ मत एक आज से सही वैरागी हवे हमारे क्षेत्र में नहीं है। वैरागी को झट नहीं है। सुने तो ज्ञान और वैराग्य आज भी कलयुग पर सो गया है। आज भी सोया हुआ है। मात्र भक्ति जागृत है। सुने उनके पुत्र हैं भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जो कथा सुन रहे हो कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ही कथा है भागवत पुराण का। तो नारद जी कहते हैं नारद जी भक्ति है ये तो भगवान के भक्त है नारद जी। कहीं गलत करके मोर बेटा मन जगा देना नारद जी। कहीं गलत करके फिर भगवान के भक्त है रचना। नारद बोले भक्ति मैं प्रयास करूंगा। तो नारद जी नहीं आज ज्ञान और वैराग्य जगाएगा ओकर कान मन में मंत्र पढ़ी गीता पूरा मंत्र पढ़ दी लेकिन ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा नहीं खुला।
कई ठन वेद शास्त्र के मंत्र पढ़ी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को नारद जी नहीं जगा सके। ओकरे कारण ज्ञान और वैराग्य नहीं जगा सके। कहीं नारद जी उदास होके बद्रिका आश्रम में बैठे रह जाने, ओकरे कारण बैठे नहीं से कि मैं ज्ञान और वैराग्य नहीं जगा सके। कहीं के ओकरे कारण नारद जी कहा कि सनत कुमार बोला कि हे भगवान तुम मन बताओ ना, ज्ञान और वैराग्य को कैसे जगाया जा सकता है, आप मन बताओ। तो सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य को जगाना है तो सत्संग करना पड़ेगा। सुने, सत्संग से ही ज्ञान और वैराग्य को जगाया जा सकता है, वरना कोई दूसरा चीज नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुने, ये जो बैठे हो ना, यही सत्संग है और इसी से ज्ञान और वैराग्य को जगाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है ज्ञान और वैराग्य को जगाने का। तो वहीं पर नारद जी 7 दिन बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे थे, जाने तब ज्ञान और वैराग्य को जगाया गया था। ऐसी कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाने लगे। प्यारे श्रोता समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यह कथा शुरू करने से पहले सुखदेव जी महाराज ने 3 लोगों का वंदना किया था। 3 लोगों का वंदना, वंदना मतलब जो कभी बंद ना हो वही वंदना कहलाती है, जो कभी बंद ना हो। सुने, और वंदना रोज करना चाहिए। और सबसे पहले वंदना किसका होना चाहिए जीवन में? कौन से देवता का? सबसे पहले पूजा किसका किया जाता है? किसका? हाँ, भगवान श्री गणेश जी का। सुने, कौन कौन गणेश जी का पूजा करते हो? रोज हाथ उठाओ तो। हाँ, और ये मन नहीं करो तीकर पूजा सुन ले रहा। अगर आप गणेश जी का पूजा नहीं करते हो, डायरेक्ट कृष्ण का पूजा करते हो, शिव का पूजा करते हो, राम का पूजा करते हो, शीतला का पूजा करोगे, ये लोग आपकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जाने, पहले आपको गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। प्रथम पूजनीय भगवान गजानन जी को ही माना गया है। सुने, इनको पहले पूजा का अधिकार मिला है, इसलिए रोज गणेश जी का पूजा किया करो। जरूरी नहीं है पूजा करना जी, आंख बंद करके 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः करके बोल दो, हो गया पूजा। जाने, अब बड़ पूजा करने लागे, करियो केवल नाम आधारा। सुने, बस प्रेम से भगवान का नाम लो, हो जाता है पूजा। जाने, हाँ, तो रोज कोई भी कार्य करे तो पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश भगवान का। तो सुखदेव महाराज ने भी जब भागवत कथा शुरू किए थे तो पहले गणेश जी का ही ध्यान किया गया था। कैसे ध्यान किए थे? आइए ताली बजा करके सभी लोग गणेश जी का ध्यान करते हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। तेरे
प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आँखों के तारे प्रभु हरि कीर्तन में आ जाना प्रभु हरि कीर्तन में आ जाना तेरे आगे गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आँखों के तारे तेरे आगे गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आँखों के तारे बोलिए गजानन स्वामी की। अब भी तो आए घर में भात खाक नहीं पिए, पानी अभी मन है नहीं। हाँ 3 बजे पिला देना चाय पानी एक साथ, अभी नहीं लागे ना माता, अब भी घर नहीं है। प्यारे श्रोता समाज, तो पहला ध्यान किसका किया गया था? भगवान श्री गणेश जी का। अब तो दूसरा ध्यान भी किया गया, दूसरा ध्यान। तो दूसरा ध्यान किसका होना चाहिए? रोज गणेश जी के बाद किसका होना चाहिए? माता सरस्वती का ध्यान होना चाहिए। सुनो, हाँ सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए। हम तो कभू नहीं करन सरस्वती ध्यान, नहीं करन नहीं। हाँ ओकरे कारण कथे मूर्ति माँ खराब मत कर, कथे काला के जीवन पर ध्यान नहीं कर, काला तो दिमाग खराब नहीं हुई। जो विद्या देने वाली माता हरे बुद्धि देने वाली, ओकर ध्यान नहीं करता, कैसे दिमाग खराब नहीं हुई बताओ, है नहीं? हाँ रोज सरस्वती माता का ध्यान करना चाहिए, बुद्धि की देने वाली देवी है वो। कोई नहीं करे भाई, और साल में बचपना में हो जाते, कब स्कूल समय में बसंत पंचमी आते 3 दिन एक बार, और साल में ओकर बाद बहुत भुला गए हैं। हाँ रोज सरस्वती माता का ध्यान करना। माता है जो रोज सरस्वती का पूजा करते हैं उनका दिमाग हमेशा स्थिर रहता है। तो सुखदेव महाराज ने इनका भी ध्यान किए थे। हे ईश्वरी देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे ईश्वरी देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। संगीत किसे
संगीत की शिक्षा दो। बोलिए सरस्वती माता की। दूसरा ध्यान माँ सरस्वती का किया गया था भागवत महापुराण कथा शुरू करने से पहले। फिर तीसरा ध्यान भी किया गया। तीसरा ध्यान किसका किया गया था? गुरु जी का, गुरु का ध्यान, है ना? हाँ, जब भी कोई कार्य करे तो गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली गुरु भगवान की। गुरु का भी ध्यान किया गया था। कोई भी पूजा पाठ करे तो अपने गुरु जी का भविष्य ध्यान किया करे। गुरु बिन भव निधे तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, है ना? गुरु के बिना कोई मनुष्य इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। अगर आप शंकर भगवान के समान भी हो और आपका गुरु नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सुने? हाँ, रामायण में लिखा है गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई। इसलिए गुरु का ध्यान हर जगह होना चाहिए, गुरु जी का ध्यान। प्यारे श्रोता समाज, इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्यारे भागवत प्रेमी श्रोता समाज, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, इसमें भगवान के अवतारों की ही कथा है। सुने? हाँ, इसमें भगवान नारायण के अवतारों की ही ये कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। भगवान के कितने अवतार हैं माताएं? कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, कितने अवतार हैं? कुल कितने अवतार हैं? जोर से बताइए, कितने अवतार हैं? हमको पता होना चाहिए, हम सनातन धर्म को मानते हैं। कितने अवतार हैं? 24। सुने? 24 अवतार हैं भगवान के। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। मधुकैटभ दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा, वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। है ना? सागर मंथन में ही प्रभु ने कच्छप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंदिराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए वानर रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। भक्त प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि 3 पग बल से वामन रूप विराट किया, बलि के सिर पर पग धर कर प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का,
परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सुने 24 अवतार भगवान के। प्यारे श्रोता समाज, जैसे जैसे समय पड़ा वैसे वैसे भगवान ने अवतार लिया था। विप्रधेर सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विप्रधेर सुर संत हित, भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर, विप्र ब्राह्मण गौ माता की रक्षा के लिए है ना। सुर